हवा बदल गई है। कंस सोच रहा है कि ये समाज में हमारा दुष्प्रचार हो रहा है, क्या किया जाए। अच्छा मौका है, चचेरी बहन देवकी है, इसका विवाह करके और कुछ समाज में सम्मान कमा लिया जाए। इस हेतु देवकी का विवाह वसुदेव के साथ करता है। अब विवाह संपन्न हुआ, रथ में बिठाला और सारथी से कहा तुम रथ नहीं चलाओगे, रथ मैं हाँकूंगा, रथ मैं हाँकूंगा। और जैसे देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाला, कंस सारथी बना, रथ ले जाने लगा, वैसे ऊपर से आकाशवाणी हो गई, आए कंस, जिस देवकी को तो छोड़ने जा रहा है उसी का लाल बनेगा तेरा काल। अस्वास्तमष्टम हो गर्भा हंताया वह से अबुध। हे अबुध, हे मूर्ख, जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है उसी का लाल बनेगा तेरा काल। अब जो यो शब्द आकाशवाणी के द्वारा सुना, तुरंत देवकी के केस को पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा। तलवार निकाली, वसुदेव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भैया क्षमा करें, आकाशवाणी ने पुत्रों से खतरा बतलाया है, इसका क्या दोष है। बात थोड़ा समझ में आ गई, हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन वचन दो। वसुदेव वचन देते हैं कि मैं इनके सारे पुत्रों को आपके हवाले कर दूंगा, सौंप दूंगा। लेकर के आया और बंदी गृह में डाल दिया। पहला पुत्र हुए कीर्तिमान, वसुदेव ले जाकर के कंस को दिए। कंस ने देखा खतरा तो 8वें पुत्र से है। आकाशवाणी ने कहा अष्टम पुत्र, 8वें से खतरा है, ये पहला है, ठीक है वसुदेव जी आप वचन के बड़े पक्के हो, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूं, पुत्र को ले जाओ। इतने में नारद जी एक कमल का अष्टदल लिए चले आ रहे हैं लहराते हुए। कंस से कहा इनके पंखुड़ियों को गिनो। कंस ने गिना तो पहले से गिना तो अंतिम वाली 8वीं हुई। नारद जी ने कहा अंतिम वाले से गिनो, अंतिम से गिने तो पहली वाली 8वीं हुई। नारद जी ने कहा जानबूझ करके आफत मोल मत लो, सावधान हो जाओ। कंस समझ गया गुरुदेव मेरे हित की बात कर रहे हैं, तुरंत पुत्र को बुलाया, वसुदेव को आदेश दिया पुत्र लेकर के आओ, और कीर्तिमान नामक पुत्र को पत्थर में पटका। नारद जी मानो चाह रहे हैं कि इसका पाप जितना जल्दी बढ़े, इसका पाप जितना जल्दी कलश भरे पाप का, उतने जल्दी इसको दंड मिले। करते करते क्रमशः 6 पुत्रों का वध कर डाला। भगवान योग माया को आदेश देते हैं तुम जसोदा की पुत्री बनो, और इस समय देवकी के गर्भ में 7वीं संतान का आकर्षण करके, संकर्षण का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ। योग माया आदेश पाई, तुरंत देवकी के गर्भ से 7वीं संतान रोहिणी मैया के गर्भ में डाला, और इधर तेजपुंज को समाविष्ट करके योग माया जसोदा की पुत्री बन करके जन्म ली। और इधर 8वीं संतान के रूप में हमारे गोविंद चतुर्भुजधारी जेल खाने में प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। अब इधर जब आए प्रभु तो सारे देवता उनका स्वागत करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। स्वागतों कृष्ण सुस्वागतों कृष्ण, स्वागतों कृष्ण सुस्वागतों कृष्ण, स्वागतों कृष्ण सुस्वागतों कृष्ण, स्वागतों कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण।